तो रिलैक्स रहा करें, जल्दबाजी में ना किया करें, कुछ पेशेंस रखें। हर चीज़ सब्र मांगती है, टाइम मांगती है, लेकिन 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 हर चीज़ में आंखें बंद करके इन्वेस्ट नहीं कर दीगा। पहले चीज़ों को देखें, समझें, फिर आपको पता चलेगा क्या है, क्योंकि आपकी कुंडली क्या कहती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डार्क हॉर्स जो है वो मेरे लिए पुर्तगाल है और सेमी के अंदर तो आना चाहिए। बाकी अल्लाह की ज़ातें करने वाली, मैंने कहा था कि नहीं रुकेगी और अभी भी चल रही है। ईरान, इजराइल, यूएसए, इनकी आपस में चली रही है। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह करम रहा तो इंशाल्लाह सेमी के अंदर आना चाहिए, मतलब सेमीफाइनल में आनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता कि वो कब आई थी, 18-20 साल में तो शायद नहीं आई हो। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज इस टॉपिक पर हमने बात करनी है वो है कि मार्स का ट्रांजिट, यानी मार्स ट्रांजिट करने जा रहा है एरीज से टॉरस में। ये ट्रांजिट होगा 20 जून से लेके 2 अगस्त 2026 तक। मैं दोबारा आपको डेट्स रिपीट करता चलता हूँ, 20 जून टू 2 अगस्त 2026। बड़ा अहम ट्रांजिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस पर हमने ग्लोबल पे भी बात करेंगे, आप लोगों के ज़ोडिएक साइन पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। अगर इतना आप लोगों ने कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक की लिंक दी हुई होगी, तो उसको भी ज़रूर फॉलो करें। और उससे पहले एक बड़ी आपको अहम चीज़ बता दूं, जो सबसे मेन चीज़ होती है कि जो जैसे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूं इंट्रो सुने बिना मत जाया करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा फिर वीडियो का मकसद क्या है, वीडियो किस बेस पे है, वीडियो पे मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ। तो इंट्रो लाजमी सुने, जो इंट्रो नहीं सुनेगा वो बहुत कुछ मिस कर देगा। लोग मुझसे पूछते हैं हम किससे सुने, अपने एसेंडेंट से सुने, मून साइन से सुने, डेट ऑफ बर्थ से सुने। मैंने हमेशा क्या बोला है कि दुनिया में 8 अरब 30 करोड़ की आबादी है लगभग, क्या चले इतनी तो है। अब हर बुर्ज से कोई 67 से 70 करोड़ लोग एसोसिएट होते हैं। अब हर एक 67 to 70 बोल रहा हूँ, कुछ अगर उर्दू में फिगर नहीं समझ पाए। अब हर एक की किस्मत एक जैसी तो नहीं होगी, किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 80 लगेगा, किसी पे 40 लगेगा, 30 लगेगा, 70 लगेगा, 50 लगेगा, 60 लगेगा, 80 भी लगेगा। लेकिन 110% का रिजल्ट आपको आपका जायचा और कुंडली ही बताएगी, क्योंकि उसमें 10 चीजें और हैं कि माँ दशा क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या हैं, ये सब जोड़ के निचोड़ के फिर एक प्रिडिक्शन दी जाती है। हाँ, ये किसी पे जैसे मैंने फिगर्स बताए, पॉइंट बताए, उतना लगेगा। अब किसी को अगर अपना मून साइन पता है तो उससे सुन ले, एस्टेंडेंट पता है तो उससे सुन ले, अगर दोनों नहीं पता तो फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सुन ले। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सबसे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर एक को टारगेट करना है। मैं कोई एक स्पेसिफिक पे नहीं बोल रहा, मैं कुछ एक स्पेसिफिक पे बात नहीं कर रहा। लेकिन 110% का रिजल्ट आपका जायचा, आपकी कुंडली ही बताएगी आपको। और अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ अगर आपके पास है तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा होगा व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बेफिक्र आप नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 110% सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ ऑथेंटिक है, क्योंकि आप लोग नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली, उस रब का एहसान है, मालिक का एहसान है। जो लोग सेशन लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है, और ये सिर्फ अल्लाह का करम है। और अपने मुंह से अपनी तारीफ करना तो अच्छी बात नहीं है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं जरा ग्लोबल इवेंट से बात करते हैं कि ये मार्स का ट्रांजिट ग्लोबल क्या करेगा दुनिया में। तो मैं पहले अगर इस बात करूं, स्टार्ट करता हूं, बड़ा अभी हॉट टॉपिक चल रहा है आपका फीफा का, और मैं खुद भी बड़ा शौकीन हूं आपका फुटबॉल का, लेकिन ज़्यादा क्रिकेट देखता हूँ, एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं जैसे मैंने कहा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, वीकली में, कि फुटबॉल का जो ये आपका टूर्नामेंट होने जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है और जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला स्पोर्ट्स है। तो इसमें मैं आपको बार बार, जैसे मैंने बोला है, जिन्होंने वो मिस कर दी थी वीडियो, तो मैं दोबारा नाम लेता चलूँ कि पुर्तगाल नो डाउट, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह करम रहा तो इंशाल्लाह सेमी के अंदर आना चाहिए, मतलब सेमीफाइनल में आनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता कि वो कब आई थी, 18-20 साल में तो शायद नहीं आई हो। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं, नो डाउट स्पेन में बहुत पोटेंशियल है, नेदरलैंड, फ्रांस, और उसके अलावा अर्जेंटाइन, ये बड़ी आपका ज़बरदस्त टीम है। तो आप इन पे देखिएगा, इन्हीं पे नज़रें रखिएगा कि ये बड़ी सॉलिड है। जर्मनी भी उम्मीद करता हूँ कि अच्छा खेले। लेकिन डार्क हॉर्स जो है वो मेरे लिए पुर्तगाल है और सेमी के अंदर तो आना चाहिए। बाकी अल्लाह की ज़ातें करने वाली,
स्पेन के अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल है, इंग्लैंड के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, ये ऐसी टीम आप देखेंगे कि ये डोमिनेट करते नजर आएंगी। आगे अल्लाह बड़ा बादशाह क्या होता है और कैसा रहता है। उसके अलावा थोड़ा सा बोलूँगा नेचुरल डिज़ास्टर्स, यानी थोड़ा सा अर्थक्वेक रिलेटेड आना, अर्थक्वेक रिलेटेड इश्यूज होना, ये मसले हो सकते हैं। बॉर्डर्स पे रिलेटेड आपका थोड़ी बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। कोई जैसा मैंने लोगों ने कहा था कि बाहर ख़त्म हो गई, होगा आपके सामने, मैंने कहा था कि नहीं रुकेगी और अभी भी चल रही है। ईरान, इजराइल, यूएसए, इनकी आपस में चली रही है, कोई रुकी भी तो नहीं है। और जुपिटर मैंने ये ज़रूर कहा था कि जब आएगा थोड़ी सी शांति ज़रूर, थोड़ा सा ठंडा माहौल ज़रूर करेगा। बाकी प्रॉपर्टी में इन चीज़ों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आप देखेंगे। और जैसे लोग मुझसे बोलते हैं कि आपने सिल्वर का बोला, गोल्ड का बोला, मैंने लॉन्ग टर्म की बात करी थी। मैंने कहा था शॉर्ट टर्म वालों को, जब मैं बोलता हूँ स्पेकुलेशन, आप देख लें वो रिजल्ट क्या आता है। अब जिनके अंदर लालच थी उन्होंने लालच करके मानी बेचा। 360 से मैं चिल्ला रहा था, 580 तक गया, सॉरी 578 तक गया, चांदी भी 17-18 हज़ार तक गई। उसके बाद वहाँ पे लोगों ने नहीं बेची, बहुतों ने होल्ड भी कर दी, बहुतों ने होल्ड करी। जिन्होंने होल्ड करी उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे वो टेंशन लेंगे, जो लॉन्ग टर्म है उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रिलैक्स रहा करें, जल्दबाजी में ना किया करें, कुछ पेशेंस रखें। हर चीज़ सब्र मांगती है, टाइम मांगती है। कोई मेरी वीडियो एकदम से मिलियन पे तो नहीं जाती ना। अब मैं रोने लग जाऊं कि मेरे मिलियन नहीं आ रहा है या मेरे आपका लाखों में नहीं आ रहा है। अपना एक टाइम आएगा, वो भी आ जाएंगे जैसा अल्लाह को मंजूर हुआ। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा ऑयल से रिलेटेड हो या फूड से रिलेटेड हो, ये चीज़ें आपका सप्लाई हो, ये भी आप देखेंगे थोड़ा सा, इस पर भी आपका प्रोटेक्ट करेंगे और इस पर भी थोड़ा सा शोर शराबा हो सकता है। कुछ पब्लिक यूथ प्रोटेस्ट कर सकती है। बाकी अगर आगे बात करूँ तो ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा स्टबन जैसे वार्निंग टाइम आपके लिए बॉर्डर्स पे, ये कह सकता हूँ कि आसान लफ्जों में कि कुछ बड़ा तो नहीं कह रहा, लेकिन हाँ एक एहतियात वाला टाइम ज़रूर है। थोड़ा सा एहतियात करनी ज़रूर है कि छोटी मोटी आपका हो सकती है नोक झोंक, इख्तलाफात, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो उससे एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ कि थोड़ा सा जैसे मैंने अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर्स का है और ड्राई हीट, कुछ जगह पे पानी का थोड़ा सा क्राइसिस आ सकता है, थोड़ा सा गर्मी की हीट वेव ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन कई जगहों पे टेम्परेचर चेंज भी होगा क्योंकि जुपिटर वहाँ बैठा हुआ है तो अपनी मजबूती भी दिखाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना दिखाए। थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि खुश्क नहीं होता, एक डस्ट टाइप स्टॉर्म, ये चीज़ें भी आएंगी, आप देखेंगे होते हुए, खासतौर पर एशिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये कह सकता हूँ एनर्जी जो पाइपलाइन होती है, जैसे ऑयल की हो, गैस की हो, इन चीज़ों से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे आप कुछ टूट फूट देख सकते हैं, लड़ाई झगड़े देख सकते हैं, ये चीज़ें भी देखेंगे होते हुए। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि मशीनरी के जो भी चीज़ें हैं उसमें आप थोड़ी सी डेवलपमेंट होते देखेंगे। और प्रॉपर्टी के जैसे मैंने जिक्र कर चुका हूँ, अर्थक्वेक, इन चीज़ों के बताया। लेकिन हर चीज़ में आंखें बंद करके इन्वेस्ट नहीं कर दीगा। पहले चीज़ों को देखें, समझें, फिर आपको पता चलेगा क्या है, क्योंकि आपकी कुंडली क्या कहती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको बताएगी। किसी का टाइम खराब चल रहा है तो उसके साथ फिर टाइम अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, जिसका टाइम अच्छा चल रहा है उसके साथ अच्छा रिजल्ट आएगा। और आने वाला क्या टाइम है वो भी आपको अल्लाह के करम से आपका जायचा आपको बताता है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी मैंने आपको आज बात करा होगा ग्लोबल इवेंट्स पे, और चैनल को ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है जिन्होंने नहीं किया। तो बिना वक्त ज़ाया करें अब चलते हैं हमारे तमाम ही बुर्जों के लिए, राशियों के लिए, ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहेगा ये मार्स का ट्रांजिट 20 जून से लेकर 2 अगस्त 2026 तक। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाता है हमारा पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि यानी कि एरीज। एरीज वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा जाएगा देखिए। अगर एरीज की बात करूं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा आपका इन लॉज से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इन लॉज से इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उसमें आपको एहतियात और केयर रखने की जरूरत है। बीच में कुछ फड्डे वगैरह भी हो सकते हैं या कुछ अनबन भी हो सकती है, तो इसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। दांतों का, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, राइट आई का ख्याल रखिएगा, मुंह में थोड़े से छाले होना या बॉडी हीट आपके जिस्म में पैदा हो सकती है, इसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। पैसे को लेके अगर कुछ इशू आ रहा था, पैसे को लेके मसले आ रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें स्टेबिलिटी आएगी, चीज आपकी बेहतर की तरफ जाएंगी, पैसे में आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देती है। लेकिन हाँ, एक जरूर चीज बोलूंगा कि कुछ एडवेंचर से, इन चीजों से थोड़ा सा आपको दूर और एहतियात करने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने हार्मोन का ख्याल भी रखिएगा, निचले धड़ का भी ख्याल रखिएगा और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करेगा। थोड़ा सा स्टमक का ख्याल रखना है। मीट थोड़ा सा ज्यादा खाते हुए आप दिखाई देते हैं, मीट थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करते हुए, इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। एजुकेशन के मामलात में आपकी बेहतरी आ सकती है, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। पढ़ाई को लेकर अगर मसले चल रहे थे, इशू चल रहे थे, तो उसमें अल्लाह के करम से बेहतरी आ सकती है। और थोड़ा सा आपको ये बोलूंगा कि अपने लव रोमांस को भी केयर करके रखना है, उसमें कुछ अनबन हो सकती है, कोई नोक झोंक हो सकती है, कोई इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो जाए तो कोशिश करेगा हाथ क्या चीजों को सॉर्ट आउट कर लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा।
कुछ रिलीजियस प्लेस पर आप जा सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई शॉर्ट आपका सडन ट्रिप बन सकता है। आप लोगों को उम्मीद नहीं होगी कि यार एकदम से बन जाएगा, वो अल्लाह के करम से आपका बन सकता है। और करियर को लेके टाइम अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगी, आपकी चीज़ें आपके बैलेंस में जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग से चलना और अपनी चीज़ें किसी को नहीं बतानी। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो आप अल्लाह अपना करम करेगा। हाँ, एक चीज़ बोलूँगा, ज़बान थोड़ी सी आपका एग्रेसिव हो सकती है, थोड़ी सी तल्खी आ सकती है, इसमें एहतियात करके चलेगा और चीज़ों को अपनी नॉर्मलाइज रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करम करने वाला है। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए कैसा जाएगा देखें। अगर टॉरस की बात करूं, एग्रेशन आपके अंदर बढ़ जाएगा, गुस्सा आपके अंदर बढ़ेगा, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज़ आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। इसमें थोड़े से एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। आपका कुछ अगर प्रॉपर्टी का या डोमेस्टिक इश्यूज कुछ चल रहे थे तो उसमें एकदम से तेज़ी आ जाएगी, चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलेगा। फेस पे कोई कट वगैरह लग सकता है, आग से थोड़ा सा दूर रहेगा। और इन लॉज से आप लोगों को भी बोलूँगा, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ फड्डे हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बाकी गाड़ी बाइक और मोटरसाइकिल देखभाल के चलाएगा, एहतियात से चलाएगा। कोई भी व्हीकल अगर आप लोग चला रहे हो तो मैं आपका बजट थोड़ा सा प्लान करके रखिएगा। ग्रोसरीज हो, इन चीज़ों में आपका थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा, स्किल भी आपके अंदर बढ़ेगी। पैसे को लेके मामला अगर खराब चल रहे थे तो उसमें भी आपको कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी तेजी की तरफ जाएगी। कोर्ट कचहरी का कुछ इशू चल रहा था, कोर्ट कचहरी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसमें मामला थोड़ा सा तेजी की तरफ जाएंगे। किसी के कामों में अपने बीच में नहीं आएगा, वरना फिर आप फंस जाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा, अपनी चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल रख के चलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक बात बोलूँगा, किसी के कहने में, किसी तीसरे के कहने में आके अपनी दोस्तियाँ, अपने रिश्तेदारियाँ, अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब मत करिएगा। स्पेशली मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूँ, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बाकी करियर को लेके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो जॉबलेस हैं वो जॉब करने का आपका ढूंढ सकते हैं, वहां पे आपको कोई मिल सकती है, लेकिन अपने गुस्से को काबू करना है, अपने गुस्से पे एहतियात रख के चलेगा, तभी आपके लिए बेहतरी रहेगी। और अपने यूरिया साइड का, किडनी का, इन चीज़ों की ख्याल रखिएगा, हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, और अपने हार्ट का, कोलेस्ट्रॉल का, इन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। और कैंची छुरी देख के इस्तेमाल करेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों की बात करूं तो आप लोगों को मैं ये कह सकता हूं कि कोर्ट कचहरी से आपको थोड़ा सा दूर रहना। जो लोग नहीं है इन मामलात में नहीं पड़ेगा, लिटिगेशंस के मामलात हो या कोई बाहर जाना चाह रहे हो, तो जो आप लोगों का, जिसको पैसे दे रहा हूँ, बहुत देखभाल के देगा, बहुत सोच समझ के देगा। हाँ, वैसे बाहर जरूर जा सकते हैं, कोई बाहर जाना चाह रहे हैं या फॉरेन जाना चाह रहे हैं, उनके लिए चीज़ हो सकती है, लेकिन एहतियात और केयर करने की जरूरत है। थोड़ा सा अपनी लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, नींद में डिस्टर्बेंस आना, लिवर का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, ब्लूटिंग इश्यूज होना, ये एसिडिटी प्रॉब्लम होना, ये चीज आपको तंग कर सकती है। नेबर से या रिलेटिव से या छोटे बहन भाइयों से नोक झोंक, इख्तलाफात हो सकती है, कम्युनिकेशन आपका गैप आ सकता है, उसमें एहतियात केयर करके चलेगा। मैरिड लाइफ का थोड़ी सी केयर करनी है, मैरिड लाइफ में आप लोगों को एहतियात करनी है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइम चल रहा है मैरिड लाइफ में। वहाँ चीज़ें देख के कुछ नोक झोंक, इख्तलाफात हो सकते हैं। कुछ फॉरेन से रिलेटेड अगर वर्क कर रहे हैं, कुछ फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूर आपको सपोर्ट मिल सकती है, उसमें आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। पैसा थोड़ा सा खर्च जरूर हो सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको काबू और कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। कुछ अगर आप लोग इंजीनियरिंग हैं या मैकेनिकल डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं या मेडिकल से रिलेटेड काम कर रहे हैं या उससे स्टूडेंट है, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी। और जो जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब में थोड़ी सी मुश्किलात, प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़े से उसमें फड्डे वगैरह हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस रख के चलेगा। कोई किसी से दुश्मनी आपकी हो सकती है, आपके ऑफिस वर्क में कुछ फड्डा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसमें एहतियात केयर करने की ज़रूरत है। और किसी पर ट्रस्ट मत करिएगा, किसी की बातों में नहीं आएगा। जितना चीज़ों को अपनी छुपा के रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना ठीक रहेगा। और अपने शॉर्ट प्लान बनाएं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लान ना रखें। कोशिश करें डेली एक्सरसाइज करें, अपने जितना फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना ठीक रहेगा। और ख्वाब वगैरह आ सकते हैं, ड्रीम वगैरह आ सकते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल देखभाल के एहतियात से चलानी है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि यानी कि कैंसर। कैंसर वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है, बहुत ही अच्छा पीरियड रहेगा। ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकती है। कोई आपका बड़ा भाई हो या कोई आपका फादर टाइप फिगर हो या कोई बड़ा आपका दोस्त हो, उससे कोई फायदा वगैरह आपको पहुंच सकता है। कुछ आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, चाहे मेल हो फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। आपका सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग में इजाफा बढ़ सकता है, आपके डिज़ायर थोड़े से बढ़ेंगे। पैसे को लेके अगर तंगी चल रही थी, पैसे को लेके मुश्किलात हो रही थी, आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें स्टेबल की तरफ जाएंगी। थोड़ा सा पेट का ख्याल रखिएगा, चटपटे खानों से, थोड़े से मसालों से थोड़ा सा दूर रहेगा तो आपका पेट खराब हो सकता है। ब्लोटिंग
एसिडिटी प्रॉब्लम होना और थोड़ा सा पेट का कमजोर होना जिसमें ज़्यादा टाइम आपका वॉशरूम में स्पेंड हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। दांतों का ख्याल रखना, राइट आई की केयर करनी है और गोश्त के थोड़े से ज़्यादा शौकीन हो जाएंगे आप, मीट थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, फास्ट फूड थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, बारबेक्यू टाइप ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करेंगे। जो जॉबलेस पीपल हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो नौकरी का वेट कर रहे हैं, उनको जॉब वगैरह मिल सकती है, उनके लिए टाइम बेहतर रहेगा। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी चीज़ें स्टेबल रहेंगी, बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी। गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, जिम, मेडिकल, केमिस्ट का काम करते हैं, इंजीनियरिंग से, स्टील से हैं या ज़मीन का, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, गाड़ियों का काम करते हैं, तो भी आपके लिए बेहतर रहेंगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक रहेंगी। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि आपके प्रोफेशन में, करियर में अगर ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो अल्लाह के करम से करियर में भी आपको ग्रोथ मिलेगी, करियर में भी चीज़ें ठीक रहेंगी। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनको मेरी एडवाइस यही है कि नो कॉन्टैक्ट अपना बंद ही रखें, क्योंकि आपकी लड़ाई झगड़े इख्तलाफात दोबारा हो सकते हैं, फिर से फड्डे हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी अपने लव रोमांस के मामलात में बॉन्डिंग बहुत पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग आपको और होगा अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथफुल पीरियड रहेगा। एजुकेशन के लिए, विद्यार्थियों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। पढ़ाई को लेकर अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी तो पढ़ाई में स्टेबिलिटी भी मिलेगी, चीज़ों में आपके बेहतर रहेगा। लेकिन ट्यूशन टीचर या टीचर से कोई लड़ाई झगड़ा फड्डा हो सकता है, उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। हाँ, अपने लिवर का, इन चीज़ों जहाँ पे मैंने बोला ना, वहाँ पे थोड़ी सी एहतियात भी करेगा अपने बॉडी पार्ट्स की हेल्थ की। तो अब आ जाता है हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवा बुध, पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो वालों के लिए कैसा जाएगा ये पीरियड देखेंगे। लियो की बात करूं तो आपके करियर में बहुत आपको बूस्ट लगने वाला है, करियर में आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। अगर करियर आपका अटकाव का शिकार था, रुकावट का शिकार था, तो अल्लाह के करम से करियर में ग्रोथ भी मिलेगी, करियर में स्टेबिलिटी भी आएगी, जो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स और बहुत ही हेल्दी रहेंगी। गाड़ी बाइक देखभाल के चलानी है, इनमें थोड़ा सा एहतियात से ड्राइव करेगा। प्रॉपर्टी वगैरह आप लोग ले सकते हैं या इस पे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई फायदा हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा गोल्ड सिल्वर के लिए भी यही बात करूंगा कि किसी के पास अगर आप उसमें कुछ इन्वेस्ट वगैरह आप लोग कर सकते हैं, जो करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखने की जरूरत है, थोड़ा सा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आप लोग को आ सकती है, उसमें एहतियात रख के चलेगा। लव रोमांस का टाइम आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही मजबूत रहेगा, जिसमें आपको लव ग्रोथ मिल सकती है, आपकी और अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग मजबूत होते हुए दिखाई देती है। लेकिन अपनी वालिदा की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा, स्टमक का ख्याल रखिएगा। पेट, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम आपको चीज़ें हो सकती हैं। और थोड़ा सा आपको ये बोलूँगा कि आपके फादर इन लॉ हों या फादर हों की हेल्थ लिटिल बिट डिस्टर्ब होगी, ज़्यादा नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट से अगर आपका काम है, ओवरसीज से रिलेटेड काम है, तो आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है, बेहतरी मिल सकती है। सोशल मीडिया, क्रिकेट, या आप कोई एक्सपर्ट हैं, या गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कॉपर, डेंटिस्ट या सर्जन हैं, या आपका बार मीट की कोई आपकी शॉप है, गाड़ी, प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर, ज़मीन से रिलेटेड या स्टील से रिलेटेड आपकी कोई फैक्ट्री है, इसमें आप लोग काम कर रहे हैं, तो भी आपको ग्रोथ अल्लाह के करम से मिल सकती है। चीज़ आपके लिए स्टेबल रहेंगी, अच्छी रहेंगी। किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, किसी की बातों में ज़्यादा नहीं आएगा, अपनी चीज़ें जितना सीक्रेट रख के चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक्स आप लोग का रिटर्न कर सकता है, लेकिन आप लोग के ऊपर है कि बातचीत करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी सिंगल पर्सन के लिए भी टाइम अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स के लिए भी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा लड़ाई झगड़े खिलाफात हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा छठा बोर्ड, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा देखें। अगर विर्गो की बात करूं तो आप लोगों के लिए पहले से बेहतर है, चीज़ें काफ़ी बेहतर होने जा रही हैं। कुछ अगर आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इख्तलाफात चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी। थोड़ा सा रिलीजियस टाइप आप हो जाएंगे, थोड़ा सा आपके अंदर अब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो आपका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ था, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वो आपके बहाल होना शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन के मामलात में थोड़ा सा एग्रेशन हो सकती है। फेस टू फेस बात नहीं कर रहा, आपका कॉलिंग पे बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ नोक झोंक, इख्तलाफात हो सकते हैं। किसी का कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम चल रहा था, इशू चल रहा था, तो उसमें तेज़ी आ सकती है। कोई बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए टाइम अच्छा है। जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ग्रोथफुल और काफ़ी हेल्पफुल टाइम है। जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी फायदा हो सकता है, उनके लिए भी आपका बेहतरी का टाइम है। हाथों का, पैरों का, कानों का ख्याल रखिएगा। गाड़ी देखभाल के चलाएगा, बाइक देखभाल के चलाएगा। थोड़ा सा लेफ्ट टाइम है, अपने हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, हाथ में दर्द होना, जोड़ों में प्रॉब्लम होना, चीज़ आपको तंग कर सकती है। थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा। चिकनाहट वाली चीज़ों से थोड़ा सा परहेज, थोड़ा सा दूर रह के चलेगा। और नींद आपकी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं बोल रहा, मिट करके रहेगी। और पैसे को लेकर अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, चीज़ आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, स्टेबिलिटी रहेगी। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि किसी की बातों में नहीं आएगा, किसी के कहने पर नहीं आएगा। कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है, कोई आपको डिच कर सकता है, तो उससे एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। और अगर आप लोगों का काम
जिम वगैरह से है या सहाफत से या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या एथलीट हैं, तो उसमें आपके लिए बेहतरी आ सकती है, चीज़ें स्टेबल रहेंगी। कोई रिलेटिव में से किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कोई आपका हॉस्पिटल विजिट लग सकता है। और आप लोग को ये बोलूँगा मैं कि अपना कॉन्फिडेंस जितना है उतना रख के चलिएगा, ज़्यादा थोड़ा सा ओवर में आके किसी के ऊपर कोशिश ना करिएगा कि आपके लिए कुछ मसला हो जाए। कुछ हाँ फड्डे वगैरह अगर आपके कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसमें कमी आएगी, चीज़ आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। और हाँ एक ज़रूर आप लोगों को चीज़ बोलूँगा, कोई सट्टेबाजी इस चीज़ों में अपना पैसा नहीं फंसाएगा स्टॉक वगैरह में, जिसमें आपको नुकसान और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 7वां बोर्ड, 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों की बात करूं तो आप लोग को ये कह सकता हूं कि अपने हार्मोन का ख्याल रखना है, अपने निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की आप लोगों को थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। और इन लॉज से आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, उससे एहतियात केयर करके चलेगा। कुछ हार्श ड्राइविंग या इन वगैरह से चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, थोड़ा सा परहेज करके चलना है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पैसे को लेके खर्चे हो सकते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अर्न भी करेंगे, चीज़ आपको सपोर्ट भी रहेंगी। दांतों का दाड़ों को थोड़ा सा टेक केयर करने की ज़रूरत है। राइट आई का ख्याल रखिएगा, गोश्त खाते हुए आपका कुछ मुंह से खून आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, कोई दांतों वगैरह में कुछ हो सकता है, तो उसमें एहतियात करके चलेगा। अपने शोल्डर का, अपनी बैक का केयर करने की ज़रूरत है। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग में आपका जाने का दिल तो करेगा, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। आप कभी जा पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा मिक्सचर टाइप आपके साथ रहेगा। लेकिन कम्युनिकेशन आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, कम्युनिकेशन थोड़ी सी बिगड़ सकती है, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। और लोगों के सीक्रेट्स आपको पता चल सकते हैं। और कुछ भी एडवेंचर हो या कुछ डेंजरस चीज़ हो, उससे थोड़ा सा परहेज और गुरेज करेगा, आपके लिए बेहतर रहेंगी। और थोड़ा सा अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके चलेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलेगा, किसी की बातों में नहीं आएगा, किसी के कहने पर आके ट्रस्ट मत करेगा, वरना चीज़ आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें एहतियात और केयर करने की आपको थोड़ी सी ज़रूरत है। और सोशल जो आपके कोई बड़ा भाई हो या कोई बड़ी बहन हो या कोई इस टाइप के लोग हों, तो उनसे आपकी कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपका रवैया है, ज़बान में थोड़ी सी तल्खी आ जाएगी, थोड़ा सा गुस्से वाला टाइप हो जाएगा, तो इसमें एहतियात और केयर करने की आपको ज़रूरत है। बाकी चीज़ें आपके लिए नॉर्मल रहेंगी, ठीक रहेंगी, चीज़ों को स्टेबल करके चलेगा। कुछ अपना चेकअप वगैरह हो तो वो उसको रेगुलर करा के रखिएगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। हाँ एक और बात, आपको कुछ सडन फायदा भी हो सकता है, सडन बूस्ट भी लग सकता है, तो इसमें थोड़ा सा चीजों को देख लीजिएगा, बाकी अल्लाह करम करने वाला है। तो अब आ जाता है हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि यानी कि आपका स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा? देखिए अगर स्कॉर्पियो की बात करूं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि अपने स्पाउस की हेल्थ की केयर करने की जरूरत है। थोड़ा सा अपनी किडनी साइड का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, पानी को ज्यादा से ज्यादा पी के इस्तेमाल करेगा, आग से कैंची छुरी थोड़ा सा देखभाल के चलाएगा, कोई कट वगैरह लग सकता है। और थोड़ा सा अपने फेस की भी केयर करने की जरूरत है। नर्वस सिस्टम में सर दर्द होना या थोड़ा सा आपका मूड स्विंग होना, मूड चेंज होना, ये चीज़ आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, उसमें एहतियात केयर करके चलेगा। कॉन्फिडेंस जरूर आपके अंदर बहाल होगा, कॉन्फिडेंस जरूर आपके अंदर बढ़ेगा, ग्रोथ आपके अंदर बढ़ेगी, लेकिन 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 गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ये चीज़ें भी आपके अंदर आएंगी। जबान थोड़ी सी गुस्से वाली हो सकती है, थोड़ी सी तलखी आ सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। अपने ऑफिस वर्क में थोड़ा सा आपका दबाव बढ़ सकता है, वर्कलोड आप पे थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो उसको एहतियात और मैनेज करके चीज़ों को चलेगा। पैसा आपके पास आएगा भी, पैसा खर्च भी होगा, तो उसको कोशिश करेगा चीज़ों को बजटिंग कर लें, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। दांतों का, दाढ़ों का, राइट आई का, अपने गम्स का ख्याल रखिएगा। करियर को लेके चीज़ें थोड़ी सी मिसमैच हो सकती हैं। करियर वैसे तो ठीक चलेगा, लेकिन उसमें प्रोग्रेस मिलना, उसमें ग्रोथ मिलना, आपको उस तरीके से भी रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, सपोर्ट पे रहेगा। और जो जॉबलेस पीपल हैं, जो जॉब की सर्चिंग में, कोई जॉब अगर आपको एकदम से सडन ऑफर हो जाएगी, ये मिल सकती है अल्लाह के करम से, अगर अल्लाह ने चाहा तो। उसके अलावा थोड़ा सा आप मीट लवर ज़्यादा हो जाएंगे, नॉन वेज ज़्यादा फूड इस्तेमाल कंज्यूम करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर कहूँगा मैं कि अपने पैसे को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। कोई किसी ने उधार मांगा, लोन मांगा, तो ये समझ लीजिएगा कि इतना ईजी आपको नहीं रिटर्न होगा, इतना ईजी आपको नहीं मिलेगा, तो उसमें एहतियात और केयर करके आपको चलना है। और पैसे, कोई बजट ग्रोसरी वगैरह आप लोग कर सकते हैं, उसमें आप लोग अपनी चीज़ों को थोड़ा सा देखिएगा, प्लान करके चलेगा। और ये कह सकता हूँ कि फैमिली का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर आपका हल्का फुल्का बिगड़ सकता है, झगड़ा आ सकता है, तो इसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। और चीज़ों को बैलेंस रख के चलेगा, बाकी चीज़ें नॉर्मलाइज रहेंगी। कोई किसी की बातों में ट्रस्ट नहीं करेगा और चीज़ों को बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपने अंदर सोच के चलेगा। जहां अगर आपने ठंडे दिमाग से सोचा है, चीज़ों को वो करके चला, तो अल्लाह के करम से आपको कोई बेहतरी और फायदा हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा।
तो अब आ जाते हैं हमारा नवा बुर्ज, नवा ज़ोडिएक साइन यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए ये कह सकता हूं कि अगर किसी से आपकी दुश्मनी चल रही थी या कोई आपसे फड्डा कर रहा था, लड़ रहा था, झगड़ रहा था, तो उससे आप जीत जाएंगे। उससे आपको कोई फायदा हो सकता है। कोर्ट कचहरी का कोई आपका केस था, कोर्ट कचहरी का कोई प्रॉब्लम था, इशू था, तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, उसमें आपके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा सा आपने अपने लिवर का ख्याल रखना है, एसिडिटी का ख्याल रखना है, पेट का ख्याल रखना है, ब्लोटिंग इश्यूज आपको हो सकती हैं, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, स्ट्रेस एंजाइटी आना, ये भी आपका थोड़ा सा रह सकता है। नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, कोई ड्रीम में आप लड़ाई झगड़ा या खून खराबे वाली चीजें देख सकते हैं। और उसके अलावा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस में आपकी ग्रोथ आएगी, पर्सनैलिटी में भी आपकी इंप्रूवमेंट आएगी और चीज आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। जो जॉबलेस पीपल है उनको जॉब वगैरह मिल सकती है, उनके लिए उसमें कोई बेहतरी आ सकती है, कोई फायदा हो सकता है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, नए काम आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसको देखभाल के और चीजों को मेंटेन करके चलेगा। लव रोमांस के मामला अगर खराब थे या उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इश्यूज आ रहे थे, तो उसमें कमी आ सकती है, चीज आपकी बेहतरी की तरफ जाएंगी। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, बातचीत करनी है या नहीं करनी है आपके ऊपर है। अच्छा, उसके अलावा ये आप लोग को बोलूंगा मैं कि थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिएगा किसी के कहने में आके नहीं चलेगा, किसी की बातों में आके नहीं चलेगा, वरना आपके लिए फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। कोई रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, कोई ट्रैवल वगैरह का आपका प्रोग्राम बन सकता है, कोई शॉर्ट टर्म एक्टिविटी कर सकते हैं और सडन कोई दोस्तों के साथ आपका प्रोग्राम बन जाए, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग में भी आपके जाने का बढ़ सकता है। मदर साइड की फैमिली में किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपके मामू हो, खाला हो या उनके कोई बच्चे हो, थोड़ी बहुत उनके लिए प्रॉब्लम इश्यूज आ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। और मतलब आपके लिए तो नहीं है, आपके रिलेटिव्स के लिए। और पढ़ाई के लिए टाइम बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन में आपको सपोर्ट मिल सकती है। अगर कोई पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, पढ़ने के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसको वहाँ पर अल्लाह के करम से बेहतरी आ सकती है, चीज़ें काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंडा करके चलेगा, बीच बीच में आपके मूड स्विंग होना या गुस्सा आने की चीज़ें हो सकती हैं। और पैसे को लेकर मामला अगर खराब चल रहे थे, पैसे को लेकर खर्चे अखराजात बढ़े हुए थे, तो उसमें भी कमी आएगी, चीज़ आपकी सपोर्ट में रहेंगी। मैरिड लाइफ में हल्का फुल्का नोक जोक इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उसको मैनेज करके चलेगा। कुछ बातचीत बंद हो सकती है, बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 10वां बुर्ज, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं तो आप लोग को ये कह सकता हूं कि अपने लव रोमांस के मामलात में थोड़ी सी देखभाल के चलेगा, एहतियात करके चलेगा। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, उसमें आपको एहतियात और चीज़ों को पॉजिटिव रह के चलना है, वरना हार्ट ब्रेक हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बोलूंगा, इम्कान तो है कि आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत आप लोगों के लिए हो जाए, लेकिन पहले मालूमात कर लीजिएगा कि पहले का क्या था। जितना मालूम करके चलेंगे उतना बेहतर, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। एजुकेशन के मामला वैसे तो आपके अच्छे नजर आते हैं, वैसे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ इख्तलाफात, ट्यूशन टीचर हो या टीचर हो या आपके कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कोई कॉलेज वगैरह का कोई प्रोफेसर हो, उनसे इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उसको एहतियात करके चलेगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर पड़ेगी, पेट का ख्याल रखने की जरूरत है, बाजू का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा। और अपने हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट आई और हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी हो सकती है। कुछ अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ में, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में कुछ आपको जलन महसूस होना, तकलीफ महसूस होना, ये चीजें हो सकती हैं। इन लॉस से इख्तलाफात, फड्डे थोड़े से बढ़ सकते हैं, उनको थोड़ा सा देखभाल के चलेगा। करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, करियर में आपको अल्लाह की करम से ग्रोथ भी मिलेगी, करियर में स्टेबिलिटी भी आएगी। अगर करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही थी, तो अल्लाह की करम से उसमें आपको मिल सकती है, चीज आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। और हाँ, ये जरूर आप लोग को बोलूंगा कि कोर्ट कचहरी वाले जो नए लोग हैं वो बड़ा दूर रहें कोर्ट वगैरह से, इन चीजों से, उसमें आपके लिए प्रॉब्लम आ सकता है, इश्यूज आ सकते हैं, उसमें मैनेज और एहतियात करने की जरूरत है। जो ऑलरेडी कोर्ट वगैरह में है, तो आप लोगों के काम थोड़े से तेजी आ सकती है, काम में थोड़ा सा फास्ट हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं। अपनी गाड़ी बाइक चलाते हुए जरा देखिएगा, कोई टायर वायर पंक्चर हो सकता है या कुछ आपको ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोक सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट नहीं होएगा, चीजों को नॉर्मल रख के चलेगा। और अपनी कोई भी चीज आप संभाल के रखिएगा, कोई चीज को भूलेंगे ना, भूलने की आपकी थोड़ी सी ज्यादा आदत हो जाएगी, आप भूलने की आपको ज्यादा होगा कि यार रख के भूल गया, ये चीज आपके साथ हो गई। इन चीजों को मैनेज करके चलेगा। पैसों के मामला, अखराजात बढ़ सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, लेकिन इसको मेंटेन करके चलेगा। इन लॉस से मैं फिर बोल रहा हूँ, लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, ये चीजें होंगी, तो इसको खामोश रह के चलेगा। और कुछ हिडन सीक्रेट्स और आपको पता भी चल जाएगा, अच्छा यहाँ ये बात हो रही थी मेरे बारे में, वो ये बात कर रहा था, इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करने वाला है। तो 11वें बुर्ज ज़ोडिएक साइन और राशि से आने से पहले आप लोगों से एक बात मैं जरूर कहता हुआ चलूंगा कि देखिए, ये एक जर्नल है। असल रिजल्ट मैंने आपको बताया 110% आपकी कुंडली, आपका जायचा आपको बताता है। तो किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है, नंबर स्क्रीन पे सामने आपका चल रहा है, आप लोग करवा सकते हैं। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ सकते हैं। अल्लाह की ज़ात है, इज्जत देने वाली, जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है सेशन, अल्लाह का करम है। तो आप लोग चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। तब आ जाता हमारा 11वां बुर्ज, 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं
कि थोड़ा सा आप लोगों ने गाड़ी बाइक जो भी आप लोग ड्राइव करें बहुत देखभाल के, बहुत एहतियात से चलाइएगा, बहुत संभल के चलाइएगा। कोई अल्लाह ना करे चोट वोट वगैरह लग सकती है। अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें एहतियात केयर करने की जरूरत है। करियर में आपके मामला ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, करियर में आपकी स्टेबिलिटी आएगी। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, गारमेंट्स का काम कर रहे हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एथलीट हैं या जिम वगैरह का काम है, फास्ट फूड का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, गाड़ियों का काम है, तो उसमें आपके मामला ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। लेकिन 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 कुछ गलत आंखें बंद करके चीज़ों को साइन नहीं कर लेगा, आंखें बंद करके किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा, तो फिर आपके लिए चीज़ें मुश्किल और फड्डे में आ सकता है। और जो आपका होम इन्वायरमेंट है, फैमिली इन्वायरमेंट है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़े, कुछ इख्तलाफात, ये चीज़ें भी आप देखेंगे, महसूस करेंगे होते हुए। बाजू का, शोल्डर का केयर करने की जरूरत है। अपनी मैरिड लाइफ का ख्याल रखिएगा। शादीशुदा लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज़ आपको तंग कर सकती है, उसको मैनेज करके चलेगा। निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी की केयर करिएगा। इन चीज़ों में एहतियात और केयर करने की आपको ज़रूरत है, तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, बेहतर रहेंगी। और प्रोफेशनली चीज़ों में आपको चैलेंजेस तो जरूर आएंगे, लेकिन उनसे घबराएगा नहीं, उनसे डरेगा नहीं। चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे, आपके मामला ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहन भाइयों से, छोटे मोटे जो आपके बहन भाई हैं, पड़ोसी हैं या रिलेटिव, उनसे हल्के फुल्के इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई नोक झोंक हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाजू का, बैक का, जैसे मैंने बोला, ख्याल करके चलेगा। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग या शॉपिंग करना हो या बाजार जाना हो या आउटिंग करना हो, या आपके ख्यालात बहुत ज्यादा आएंगे, कभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, कभी अटेम्प्ट आप लोग नहीं कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी का जिनका केस चल रहा है वो थोड़ा सा दूर रहे, उसमें एहतियात करके रखें। कोशिश करें चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और नए लोग तो बिल्कुल ना जाएं, जो ऑलरेडी हैं उनको थोड़ी सी एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूँगा कि कुछ आप लोग नए, आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आएगी, कुछ किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करेगा अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, वरना चीज़ आपके लिए डिस्टर्ब और प्रॉब्लम कर सकती है। इसमें एहतियात और चीज़ों को ठंडा रख के चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप पे करम करेगा अपना। अच्छा, 12 जोड़ी एक साइन आने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूं कि ये देखें, एक जर्दल है, 110% का रिजल्ट आपका कुंडली, आपका जायचा ही आपको बताएगा या बताएगी, चाहे मेलो फीमेलो दोनों की बात कर रहा हूँ। किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो नंबर स्क्रीन पर आप लोग के सामने चल रहा है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है सेशन। तो अब आ जाता है हमारा 12वां बुर्ज, 12वां जोड़ी एक साइन, 12वीं राशि यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा? देखिए, अगर पाइसेस की बात करूं तो एनर्जी लेवल आपका काफी बढ़ेगा, एनर्जी लेवल आपका काफी बूस्टअप होगा। हार्ड वर्किंग आप होंगे, मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। बहन भाइयों से इख्तलाफात थे, फड्डे चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी। लेकिन आप से कोई जो बड़ा है, कोई एक, उससे आपकी कोई लड़ाई झगड़ा या नोक झोंक इख्तलाफात हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें मेल हो या फीमेल हो, उनकी भी बात कर रहा हूँ, जेंडर्स में, या आपका आपसे कोई बड़ा है। अच्छा, जो जॉबलेस पीपल है, जो जॉब पे ढूंढने का वेट कर रहा है, आपको कोई जॉब वगैरह मिल सकती है, उसमें कोई बेहतरी आ सकती है अल्लाह के करम से। जो ऑलरेडी काम कर रहा है, आपका वर्कलोड जरूर बढ़ेगा, हार्ड वर्क आप लोग ज्यादा करते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी चीज़ आपके लिए ठीक रहेंगी, बेहतर रहेंगी। किसी से आपकी दुश्मनी चल रही थी, कोई फड्डा वगैरह किसी से चल रहा था, तो उसमें नुमाया कमी आएगी, आप लोग जीत सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए टाइम अच्छा है। जो विद्यार्थी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, बाहर मुल्क सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए टाइम काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। उसके अलावा आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि अपने हाथों का, कानों का, टांगों का ख्याल रखना है, थोड़ा सा अपने पेट का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा। पेट में दर्द होना या ब्रूटिंग इश्यूज होना, ये आपको तंग कर सकते हैं। और करियर को लेकर आपको ग्रोथ मिलेगी, करियर को लेकर आपकी स्टेबिलिटी आएगी। मेडिकल, डेंटिस्ट, केमिस्ट, आपका गारमेंट्स का काम करते हैं, इंजीनियरिंग का काम है, स्टील का काम है, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम है, या गाड़ियों का काम करते हैं, या आप लोग कोई डीलिंग करते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका काम है, तो उसमें भी चीज़ें बेहतर रहेंगी, काफ़ी अच्छा रहेगा। रिलेटिव से, नेबर से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफात हो सकते हैं, उसको मैनेज करके चलेगा। एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। पढ़ाई को लेकर आपको ग्रोथ मिलेगी, पढ़ाई को लेकर स्टेबिलिटी आएगी। अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी तो अल्लाह के करम से चीज़ आप देखेंगे मेंटेन रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, ठीक रहेंगी। और करियर को लेकर ग्रोथ तो आपको मिल रही है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा फिर भी बैलेंस करके चलेगा। और हाँ, पार्टनरशिप वगैरह इसमें एहतियात करके चलेगा। किसी पर आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करिएगा, किसी पर आंखें बंद करके आप एडवाइस नहीं लीजिएगा, वरना आपके लिए थोड़ा बहुत मसला हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी लव लाइफ, लव रोमांस आपका एज यूजुअल ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देती है, अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, मजबूत रहेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कहूँगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, लेकिन फिर भी चीज़ों को मैनेज करके चलेगा, देखभाल के चलेगा, एहतियात से चलेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई लड़ाई झगड़ा या फिर दोबारा से बातचीत खराब हो सकती है। और जो कि सिंगल पर्सन है, उनको मेरी एडवाइस यही है कि कोशिश करें, दोस्ती वगैरह के लिए ठीक टाइम है, बातचीत करने के लिए ठीक टाइम है, लेकिन प्यार मोहब्बत में जुड़ने के लिए फिलहाल ठीक दिखाई नहीं देता। हाँ, लव रोमांस जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनके लिए ठीक है। जो नए लोग हैं उनको एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल चीज़ आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेंगी। जहाँ पे केयर करने के बोला है वहाँ थोड़ा सा केयर करके चलेगा। अपने हार्मोन्स और अपनी किडनी और यूरिया साइड, इनका भी ख्याल रखिएगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा।
तो ये था एरीज टू पाइसेस, आपका मार्स का ट्रांजिट कैसा जाएगा तमामी बुर्जों के लिए, ज़ोडिएक साइन राशियों के लिए। बट तो एक ही है, बस मतलब थोड़े से सेम ही है, क्यों जो जिसको इजी लगे इसलिए मैं बोल देता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, अपने हसीन चेहरों पे, खूबसूरत चेहरों पे हंसी बरकरार रखें। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी वीकली के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।